पीयूष आओ, एक मिनट बैठो। क्या हो गया मम्मी को आज? आज मुझे सब फ्रेंड्स के साथ पिछले 2 महीने से जो मेरे साथ हो रहा है वो सब मुझे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। फिर मेरे को क्यों बुलाया है? आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि आप भी ये सब सुनो और जानो और समझो। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मुझे थोड़ा सीरियस लग रहा है। सीरियस है भी सही पीहू, क्योंकि सब बच्चों के लिए और सब पेरेंट्स के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ में हमारे क्या क्या चीज़ें काम आती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। तो मम्मी को जिसने हेल्प करी, अच्छा इस टाइम पर जैसे मम्मी को ये प्रॉब्लम मालूम पड़ी कि भाई कैंसर हो रहा है, तो उसके बाद से मम्मी की जिसने हेल्प करी, मम्मी उसके बारे में बताना चाहती है। हाँ ठीक है, तो बताओ किस किसने हेल्प करी आपकी, बताओ। सबसे बड़ी हेल्प तो मुझे मिली है हेल्थ इंश्योरेंस से। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही। फ्रेंड्स, मजाक नहीं है, सीरियस है ना। हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस जैसी छोटी सी चीज़ को बहुत इग्नोर कर देते हैं कई बार, लेकिन जब वो काम आती है ना तो बहुत भयंकर काम आती है। देखो पता है अपना इस दौरान पिछले 2 महीनों में मेडिकल बिल कितना हुआ? कितना? सोच गैस कर। पता नहीं, 1 और 2 लाख। 1-2 लाख नहीं, टोटल मिला के बिल बैठा है हमारा करीबन 10.5 लाख रुपए का। हैं? हाँ, ये तो सिर्फ ऑन पेपर है, ये तो सिर्फ मेडिकल, हॉस्पिटल, टेस्ट और उस चीज का है। होटल बाकी का हमारा होटल का अलग, घूमना, आना जाना, ट्रैवलिंग, ये सब अलग। टोटल रहना, अगर हम खाना, आइडिया लगाएं तो हमारा 13 to 14 लाख खर्च हो चुका है अभी तक। तो और हमें इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है मेडिकल इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का। फ्रेंड्स, वाकई में हम इसको इग्नोर कर देते हैं। जिन लोगों की जॉब है उनको शायद कंपनी से मिलता है, जिनके पास नहीं है उनको प्लीज़ देना चाहिए। पहले मैं भी जब जॉब करता था मेरी कंपनी का था इंश्योरेंस, मुझे कंपनी से मिलता था, लेकिन अब हमने हमारा पर्सनल लिया हुआ है और वो बहुत काम आया। तो हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो हमारा एक फ्रेंड बन गया जिसने हमें सपोर्ट किया। एटलीस्ट मेडिकल के बिल तो हमारे उसमें कवर हो गए। तो मम्मा का फर्स्ट फ्रेंड हुआ हेल्थ इंश्योरेंस, और सेकंड फ्रेंड? फ्रेंड्स, मम्मा की चाय भी आ गई बीच में। सेकंड फ्रेंड हुए हमारे फैमिली फ्रेंड्स जो हमारे आसपास थे, जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। जैसे हम तो ऑपरेशन कराने के लिए बॉम्बे निकल गए थे, अभी हम जयपुर हैं 1 महीने से। आयु पीहू कोटा अकेले रह रहे थे। वैसे पीहू बड़ी हो चुकी है, पर फिर भी एक थोड़ा सपोर्ट करने के लिए कंचन आंटी ने इनको हेल्प करी, चेतना आंटी ने हेल्प करी, मेरी भाभी है उन्होंने हेल्प करी। तो टाइम टू टाइम इनकी सारी सेटिंग हो गई, नहीं तो हमें कितनी मुश्किल आती बच्चों को अकेला छोड़कर, हम बाहर हैं। तो हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती हैं, एक्सटेंडेड फैमिली होती हैं, ये ऐसे टाइम पर हमें बहुत हेल्प होती है इनसे। सब आगे से आगे बढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा था ना कि लोग हमें इतना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। और आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते थे, विशेस आती थी दिन भर, तो मम्मा वो भी पढ़ के बहुत मोटिवेट होती थी। छोटे छोटे बच्चे मुझे बोलते थे गेट वेल सून, मतलब आंटी आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हम छोटे छोटे बच्चे भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, तो फिर तो मुझे पक्का विश्वास ही हो गया अब तो मैं परफेक्टली ठीक होगी। और मम्मा, उनके अलावा भी हमारे जो टीम में थे ना, उन सब ने इतनी हेल्प करी। नेबर्स भी इतने अच्छे थे। हमारे टीम मेंबर तो हमारे फैमिली मेंबर जैसे ही हैं। वो आयु पीयू का इतना ध्यान रखते थे ना, ऑफिस में आने से पहले इनसे पूछते थे कुछ चाहिए, कुछ काम हो, सब सेटिंग करते थे। और हमारे ड्राइवर अंकल, वो तो इनको बच्चों की तरह मानते हैं। जो हमारे घर काम करती हैं, वो तो आयु पीयू को खाना खिलाए बिना जाती ही नहीं थी। मीनू आंटी तो पता है मेरे को डांटती थी, तो तूने खाना नहीं खाया आज, एक ही रोटी खाई, फटाफट खा खाना। तो हमारे सेकंड फ्रेंड हुए फैमिली फ्रेंड्स। तो उस फैमिली फ्रेंड्स और हमारी टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू। हाँ, और थर्ड डॉक्टर और उनका मेडिकल स्टाफ, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया ना कि डॉक्टर्स की तो चलो एक जिम्मेदारी है कि पेशेंट को ठीक करना है, नर्सिंग स्टाफ भी है। पर आसपास जो काम करने वाले रूम में आते थे ना साफ सफाई के लिए, वो भी इतना प्यार से बात करते थे, इतना अच्छा ध्यान रखते थे। भाई डॉक्टर्स को सब लोग थैंक यू बोलते हैं, स्टाफ को भी जिनसे हम मिल रहे हैं, लेकिन जो हमें नहीं दिख रहे हैं, साफ सफाई वाले, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं अभी मैं हॉस्पिटल जहाँ में। रेडिएशन के लिए जाती हूँ, वहाँ का स्टाफ तो इतना अच्छा है ना, मतलब पहले करते टाइम भी आप टेंशन मत करो, अच्छे से हो गया, इतने प्यार से बोलते हैं ना सब लोग, स्माइल से। तो ऐसा लगता नहीं कि आप हॉस्पिटल में एंट्री कर रहे हो, फीलिंग बहुत अच्छी आती है वहाँ जाकर। हाँ, तो भाई हमारे जितने भी डॉक्टर्स और स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ हॉस्पिटल के जहाँ भी हैं, हम सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो हमारे थर्ड फ्रेंड्स हो गए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ। 4th नंबर पर आती है हमारी सेविंग्स, जिससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिला। अगर हम घूमते फिरते रहते, सेव नहीं करते मनी, तो हमारा क्या होता? हाँ, जैसे हमने शुरू में ही बोला कि भाई मेडिकल खर्चे तो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस से कवर हो गए, लेकिन बाकी खर्चे, होटल में आना जाना रहना, इतना सारा, मतलब भाई इतने टाइम तक हम घूम रहे हैं यहाँ पर, होटल में रह रहे हैं यहाँ पर, तो वो सब सेविंग्स नहीं होती तो फिर तो दिक्कत हो जाती।
और बीमारी आती है ना जब, तो हर घर में सबसे पहले ये टेंशन हो जाती है इस बीमारी का खर्चा कहाँ से आएगा। और ऐसी बड़ी बीमारियों को तो सोचकर ही सब टेंशन में आ जाते हैं कि भाई ऐसी बीमारियों के साथ तो बहुत खर्चा होता है। तो पापा वेरी गुड, आपने सेविंग्स करी। बेटा आप सीखो, और जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको सेविंग्स करनी है और अननेसेसरी खर्चे नहीं करने हैं। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं बेटा, आप भी सीखो। बिल्कुल सही बात है भाई, बुरा टाइम में ऐसे कोई पूछ के थोड़ी आएगा, मे आई कम इन, हैं मे आई कम इन। भाई देखो ऐसा कभी होगा नहीं, तो हमारे पास एक है ना, हमारा एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, तो मैं उसको हमेशा साइड में रखता हूँ, जिसको मैं खर्च नहीं करता, जो ऐसे टाइम के लिए मैंने रख दिया है। और ऐसा सब कुछ सोचकर चलो ना तो हमें काफी सपोर्ट मिलता है। सारी टेंशनों से कैसे बाहर निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। बीमारी के टाइम पर हमें बीमारी की टेंशन होती है, लेकिन अगर उस टाइम पे पैसे नहीं है और पैसे की भी टेंशन होगी तो फिर डबल टेंशन हो जाती है, वो बहुत प्रॉब्लम करती है फ्रेंड्स। और बहुत सारे लोगों ने फेस किया है ये चीज़, मैंने भी देखी मेरी लाइफ में। और हमने हॉस्पिटल में लोगों को फेस करते हुए देख भी रहते हैं हम, इसीलिए हमें लगा कि हमें ये सब कुछ शेयर करना चाहिए आप। ये बहुत अच्छा पॉइंट है मम्मा। तो हमारा फोर्थ फ्रेंड है हमारे इमरजेंसी फंड। तो हमारा फिफ्थ फ्रेंड है हमारा खुद का मोटिवेशन, वो हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। हाँ देखो देखो, मम्मा। नहीं नहीं, शक्ल देखो, तो एक बार शक्ल देखो, झूठ क्या- नहीं क्या- बोलते फ्रेंड से, रोती रहती थी पहले पूरे दिन। बहुत रोई है। मतलब पहली बार जब मम्मी को पता चला था ना, मैं आया रोने लग गई, मैं डर गया क्या हो गया था। बहुत सच्ची में रोई है, friends, बहुत मैं रोई है बहुत ये। रोई। मैं सच्ची में, मेरा मोटिवेशन सब कुछ डाउन हो चुका था। 15 डेज तक मैं बस यही एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मुझे कैंसर हो गया है। तो आपका ये तो फ्रेंड नहीं है मम्मा, ये तो आप गलत बता रहे हो। अरे मेरा फ्रेंड नहीं था, पर अब मैंने उसको अपना फ्रेंड बना लिया है। हाँ पता ये है बात सही है। क्या हुआ था, मैं रोती रहती थी ना, मेरे बच्चे दोनों मुझसे इतना गुस्सा करने लगे थे, ये मुझे इतना गुस्सा करने लगे थे कि अगर तेरा ऐसा ही हाल रहा ना तो हम तेरे से बात करना बंद कर देंगे। इतनी लड़ाई करने लगी थी। पीहू ने तो मुझे सीरियसली इतना डांटा था ना कि मम्मी ये टाइम रोने का नहीं है, ये टाइम है अपनी बीमारी से फाइट करने का, उससे लड़कर ऊपर उठने का। इतना समझाया ना, उस दिन मुझे पता चला मेरे बच्चे बड़े हो गए। जो बच्चे अपने मम्मी पापा को इतना समझाने लग जाएं तो फील आता है कि नहीं मेरे बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको भी ऐसे मोटिवेट रहना है, अपने आसपास जो भी बीमार हो उनको मोटिवेशन देना है। लेकिन है ना, ऐसे बोलना कि सेल्फ मोटिवेटेड रहो बहुत इजी है। सच्ची में है ना, मैंने जब मम्मा को एक दिन रोते हुए देखा था ना, मैंने सच्ची में बहुत तेज़ डांटा था मम्मा को, और उसके लिए मम्मा सॉरी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन नीड भी थी, है ना। हाँ नीड तो जरूर थी सच्ची में। उसके बाद तो मुझे जो बूस्ट मिला है ना कि नहीं मेरे बच्चे मुझे ऐसा रोता हुआ देख रहे हैं तो उनके ऊपर क्या लेसन जाएगा। सही बात तो है। बस उस दिन से मैंने सोच लिया अब रोना नहीं है, जो कंडीशन आ चुकी है बस इससे ऊपर उठना है। हाँ मम्मा को फाइट करना है, और मम्मा हमारी फाइटर मम्मा बन गई है, और मम्मा ने कैंसर को हरा दिया है। हरा दिया है। ठीक है। वैसे फ्रेंड्स अभी है ना मम्मा की बस लास्ट रेडिएशन है कल, है ना, तो हम अभी यहाँ जयपुर आए हुए थे, तो आयुबी भी आ गए थे, तो हम अभी आज ये मस्त वाला वीडियो बना रहे हैं। तो हमारा फिफ्थ फ्रेंड है फाइटिंग स्पिरिट। हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से। और हमारा सिक्स्थ फ्रेंड है हमारी खुद का सेल्फ अवेयरनेस। जैसे मुझे स्टार्टिंग में पता चला था तो छोटा सा इन्फेक्शन था, है ना, मैंने ट्रीटमेंट करवाया, डॉक्टर ने दवाई दी, ठीक नहीं हुआ। दूसरी बार फिर गए हम, फिर ट्रीट करवाया, दवाई दी, ठीक नहीं हुआ। थर्ड बार मैंने सोचा अब मैं इस चीज़ का प्रॉपर टेस्ट कराऊंगी। मैंने सारे टेस्ट करवाए, तभी तो हमें पता चला कि हम कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही हूँ मैं। नहीं तो मुझे पता नहीं चलता, मैं ऐसे ही आइडिया से इलाज करवाती जाती तो क्या होता, लेट पता चलता, उस टाइम क्या होता, स्टेज बढ़ जाती। अभी 0 स्टेज में मालूम पड़ गया, तो अगर हम इस चीज़ को अवॉइड करते या किसी भी चीज़ से डिले करते तो क्या होता, स्टेज बढ़ जाती, तो फिर प्रॉब्लम्स और बढ़ती, ट्रीटमेंट और डिफिकल्ट होता। अभी कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ी। अब इन फिर- सब चीज़ों से मैं बच गई। हाँ, तो ये जो कैंसर अवेयरनेस मंथ भी अभी निकला है, छोटी से छोटी बीमारी है, लेकिन अगर वो लंबे टाइम चल रही है और ठीक नहीं हो रही है तो हमें प्रॉपर टेस्ट करवाना चाहिए, वो कुछ बड़ा हो सकता है। अपनी बॉडी में छोटी छोटी चेंजेस को भी नोटिस करो और डॉक्टर से क्लियर करो कि क्या है ये। और अगर ठीक नहीं हो रहा है तो आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है, आपको किसी बड़े डॉक्टर के पास जाना है या बड़े हॉस्पिटल में जाना है, वो बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। कैंसर अवेयरनेस इसी को बोलते हैं, और कुछ नहीं है, यही है कैंसर अवेयरनेस। क्योंकि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट हमारी खुद की हेल्थ है। जब तक हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो हम लाइफ एंजॉय कैसे करेंगे। हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्योंकि जब मैं बीमार हुई थी ना, मुझे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। मतलब ना खाना, ना घूमना, ना पीना, ना काम करना, किसी भी चीज़ में एंजॉयमेंट नहीं आ रहा था। बस रोना और खुद को टेंशन में रखना। इसीलिए तो बोलते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। सही में रियल वेल्थ हेल्थी है। सच्ची में ये तब पता चलता है जब खुद के ऊपर बीतती है।
आज आज मम्मी एकदम मूड में है। इसीलिए मुझे सब फ्रेंड्स को शेयर करना था, क्योंकि वो भी मेरे बच्चे हैं। भाई पेरेंट्स भी जो भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी है कि ये कैंसर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है सबके लिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जो लंबी चल रही है उसका प्रॉपर चेकअप बहुत ज़रूरी है। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरे सब फ्रेंड्स को, सब बच्चों को, जिन्होंने मुझे इतनी प्यारी प्यारी विशेस भेजी ना। मुझे उनके कमेंट्स देखकर रोना आ जाता था कि वो मुझे इतना प्यार करते हैं। बस रियली में लेकिन मम्मी ने खूब रोया है। रोई मैं वैसे भी उनके लिए, तो मैं प्यार के लिए रोई हूँ कि वो मुझे इतना प्यार करते थे। थैंक यू सो मच। और आयु पीहू को स्पेशली थैंक यू कि इन्होंने हमें पीछे से परेशान नहीं किया एक बार भी। मैं पीहू के लिए सोचती थी कि पीहू को कुछ भी काम दूंगी ना, पीहू कर नहीं पाएगी, पर पीहू ने मुझे लास्ट 2 मंथ में गलत साबित कर दिया। मतलब पीहू ने जो कर दिखाया है ना, सच्ची रियली। और आयु ने भी शायद पीहू को परेशान नहीं किया। ये पीहू बताएगी। मुझे वैसे ही आयु परेशान नहीं करता, हम कभी ऐसे लड़ते नहीं है। जो मैं बोलती हूँ बात मान लेता है। कभी होती है छोटी मोटी लड़ाइयाँ, वो तो ठीक है, वो तो होना भी चाहिए। लूंगी बदला में उसका भी, कोई बात नहीं। और फ्रेंड, हाँ कैंसर की वजह से हमारा दिवाली एकदम अच्छी नहीं गई थी। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, लाइफ में फेस्टिवल्स आते रहते तो हैं। लेकिन उसका थोड़ा सा मैं खामियाजा अभी कंप्लीट कर दूंगा। कल मम्मी का लास्ट थेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी का लास्ट है। उस पर मम्मी बिल्कुल फ्री हो जाएगी, फ्री है ना? इंडिपेंडेंस। हाँ। इंडिपेंडेंस। उसके बाद हम स्पेशल जगह जा रहे हैं पार्टी करने। हैं? कहाँ? सच्ची? कल स्पेशल जगह, हाँ ठीक है ना, कल। तो इसके बाद वाला वीडियो देखना मत भूलना, बहुत मजा आएगा आपको। एंड अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।